सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवन का वचन को सुनते हुए, उसको ग्रहण करते हुए, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 22 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से कुंवारी मरिया, विश्व की महारानी, इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। माता मरियम को विश्व की महारानी के रूप से नवाजा गया, क्योंकि माँ मरियम पूरे समस्त विश्व भर के अपने बच्चों के लिए निरंतर मध्यस्थ करती है, विनती करती है, और माता मरियम का विशेष साया हम सबों पर बना हुआ है पूरे विश्व भर में। इसलिए विश्व की महारानी माँ मरियम से हम प्रार्थना करें, उस माँ ने पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता प्रस्तुत किया। और आज के सुसमाचार में हम लोग दो अलग अलग बातों को सुनेंगे, और इन बातों पर हम लोग मनन चिंतन करें कि प्रभु मुझसे, खास करके मुझसे, क्या कहना चाहता है। इसमें प्रभु ने मुख्य रूप से विषय इस बात को लेकर बातचीत की है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए अमीर लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए कठिन होगा। तो अभी धनी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए कठिन होगा, तो कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा, इस बारे में हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज होगा, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। तो अभी ये धनी कौन है? धनी वो है जिसके पास दुनियादारी की सारी दौलत है, पैसे हैं, ज़मीन जायदाद है, और इन सभी प्रकार का सुख वो भोगता है दुनिया के। ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु के सिद्धांत के अनुसार चौड़े फाटक में या चौड़े रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई त्याग तपस्या नहीं है, ऐश आराम की ज़िंदगी, ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति धनी हम मान सकते हैं। और धनी व्यक्ति के बारे में जो हम मनन चिंतन करते हैं, धनी व्यक्ति के पास ये सब कुछ है, वो निर्भर नहीं रहेगा ईश्वर पर, वो निर्भर रहेगा अपनी अमीरी पर, अपनी ज़मीन जायदाद पर, अपने पैसों पर, अपने बैंक बैलेंस पर निर्भर रहेगा। अगर व्यक्ति कोई अपनी अमीरी पर, दौलत पर निर्भर रहेगा, तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा? नहीं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए प्रभु यीशु पर निर्भर रहना, ईश्वर पर निर्भर रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज के दिन में हम सबों को इस बात को लेकर मनन चिंतन करना है, मैं किस पर निर्भर रहता हूँ, किस पर मैं भरोसा रखता हूँ। क्या अपने उन क्षमताओं पर, अपने खूबियों पर, अपने टैलेंट्स पर, अपने पैसे पर, अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने उस सारे दुनिया भर की चीज़ें मेरे पास हैं, उन पर भरोसा रखता हूँ, या फिर उन पर निर्भर रहता हूँ, या प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, या प्रभु पर निर्भर रहता हूँ? इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता आज के दिन में। तो धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिनाई इसलिए होगा, सबसे पहली बात, वह धन दौलत पर ही निर्भर रहेगा, धन दौलत पर ही निर्भर रहेगा, प्रभु पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरी बात, प्रभु पर श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास नहीं रखेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, कठिनाई नहीं है ज़िंदगी में, आराम की ज़िंदगी है, ऐश आराम की ज़िंदगी। इसलिए वो अपने प्रभु पर श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास नहीं रखेगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह हो सकती है, उसका मार्ग दुनिया के मार्ग होंगे, दुनिया के मार्ग होंगे। क्रूस का मार्ग, प्रभु का मार्ग, वो मार्ग जीवन की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु ने अपने वचन में यही कहा है, चौड़े हैं वे फाटक जिसमें चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वो मार्ग विनाश की ओर ले चलता है। सांकरे द्वार से प्रवेश करो, प्रभु ने कहा, जो तुम्हें जीवन की ओर ले चलता है, जिसमें चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वो रास्ता कठिन है। तो यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अमीर व्यक्ति यानी कि धनी व्यक्ति, उसका मार्ग दुनिया के मार्ग हैं। दुनिया के मार्ग में हर प्रकार का पाप हो सकता है, हर प्रकार की बुराई हो सकती है, हर प्रकार के अंधकार या स्वार्थ की बातें हो सकती हैं, ऐसा मार्ग है। और ऐसे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता।
चौथी बात है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, उसका मार्ग चौड़ा है, यानी कि सुख समृद्धि से भरा हुआ। और ये सुख समृद्धि कहाँ तक? जब तक इस धरती पर रहेगी, इस धरती पर रहेगा तब तक ये सुख समृद्धि। लेकिन ये सुख समृद्धि, उसके पैसे, ज़मीन, जायदाद स्वर्ग नहीं ले जाएगी, स्वर्ग नहीं खरीद पाएगी। पांचवी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए है, जिसने यह सब त्यागा है उसको 100 गुना मिलेगा। यानी कि प्रभु के शिष्य प्रभु से बोलते हैं, प्रभु हमने तो सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, अपना मकान, अपने माता पिता, अपने भाई बहनें, अपने साथ जुड़ने वाले सभी लोग सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ऐसे लोगों के लिए कहता है, जिसने यह सब त्यागा है उसको 100 गुना मिलेगा। यानी कि जिसने प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपना प्रिय लोग, माता पिता, भाई बहन, बंधु मित्र, दोस्त, प्रिय लोगों को छोड़ा हो, अपना घर छोड़ा हो, घर यानी कि जहाँ पर उसका दिल लगा हुआ है वो जगह को छोड़ा, अपनी ज़मीन यानी कि जो ज़मीन के द्वारा उसने उसका पालन पोषण हुआ उस ज़मीन को छोड़ा हो, ऐसा व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा 100 गुना पाएगा। जो ऑलरेडी इस दुनिया में 100 गुना लेकर जीता है, दुनिया की चीज़ें लेकर जीता है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। दुनिया की चीज़ें त्यागते हुए प्रभु के रास्ते पर जो चलेगा, त्याग तपस्या का रास्ता, बलिदान का रास्ता, प्रार्थना का रास्ता, न्याय, शांति, प्रेम का रास्ता, भाईचारा के रास्ते पर जो चलेगा वो स्वर्ग जाएगा। संतों के जीवन के उदाहरण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे संत अमीर परिवेश में उनकी पैदाइश हुई, बहुत ज़्यादा अमीरी उनके पास थी। उदाहरण के लिए संत फ्रांसिस असीसी बहुत अमीर था, लेकिन सब कुछ उसने छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, गरीब बन गया और इस प्रकार से प्रभु की सेवा में लग गया। बहुत सारे संतों के जीवन में हम देखते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ा हो प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु ने कहा उनको 100 गुना मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज का संदेश हम सभी लोगों के लिए, मुझे और आपको बहुत ही चुनौती भरा संदेश है, मनन चिंतन करने के लिए विषय है और इस पर प्रार्थना करते हुए, प्रभु की योजना जानते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए एक निमंत्रण है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन समझ सकें, उसके अनुसार जी सकें और स्वर्ग राज्य पाने वाले हम सभी बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। आपने हम सबों के सामने बहुत चुनौती भरा वचन रखा है प्रभु, और इस वचनों को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी हमें स्वर्ग जाने में बाधा डाल सकता है, रोक सकता है, वंचित कर सकता है, उन सभी बातों को हम लोग त्यागते हुए आपका अनुसरण, आपके मार्ग पर चलने वाले हम सभी बन सके। दुआ करते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।